हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी भी सेल या बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी सेल या बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर की वन ऑफ द एप्लीकेशन क्या होगी? इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना किसी भी सेल या बैटरी की। जैसे यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर सर्किट गिवन है आपको, उसके अंदर ये क्या होता है, उस पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट या मेन सर्किट होता है। और जैसे यहाँ पर बैटरी अटैच है प्राइमरी सर्किट में, उसी तरीके से यहाँ पर हमें सेल या बैटरी अटैच करनी है। इस साइड बड़े वाला डंडा है तो आपको इसी साइड बड़े वाला डंडा यूज करना है उस सेल या बैटरी का। और उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर। और कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर लोड रेजिस्टेंस है। और हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। और ई क्या है? उस सेल की ईएमएफ है। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से अटैच करते हुए इस वायर के ऊपर मूव कराएंगे, जो पोटेंशियोमीटर वायर होती है। जब हम यहाँ पर उसको मूव कराएंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने इस की को एक बार ओपन रखा। जब आप इस की को ओपन रखोगे तो यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो ईएमएफ की आएगी। और मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में जो नल डिफ्लेक्शन आया है वो L1 दूरी पर आया है, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा? K इंटू L1। के क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियोमीटर वायर का। और अगर आपने इस की को क्लोज कर दिया, जब आप इस की को क्लोज करोगे तब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई के इक्वल न होकर वी के इक्वल होगा। और वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या फिर उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। वी किसके इक्वल आ जाएगा? के इंटू L2। मीन्स गैल्वेनोमीटर में जो नल डिफ्लेक्शन आया है वो मान लेते हैं L2 दूरी पर आया है। तो ई के इंटू L1 के बराबर होगा, वी के इंटू L2 के बराबर होगा। और हमें पता है ई जो है वी से ज्यादा होता है जब हम किसी भी बैटरी या सेल से करंट लेते हैं, मतलब जब किसी भी सेल का डिस्चार्जिंग होता है। यहाँ पर क्या होगा? L1 ज्यादा होगा L2 से। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर के इक्वल होती है। और यहाँ पर L1 ज्यादा होगा L2 से। आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया जाएगा एग्जाम में, बट वहां से आपको कैपिटल आर, L1 और L2 निकालना है, पुट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। और याद रखना ऊपर कौन सी वैल्यू रखोगे? बड़ी वाली।